आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। जी सर आ रही है। जी सर क्लियर आ रही है। अपने माइक जो है ना वो आप सब अब म्यूट करना। अच्छा, तो पहला जो हमारा सेशन था उसमें था कि थ्योरी में हमने चीज़ें डिस्कस की जो हमारे इस प्रोग्राम से जो है ना फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे जितनी भी चीज़ें थी वो आप जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं वो भी, और जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी सब एक दफ़ा, और जो अभी क्लास ले भी रहे हैं वो भी लास्ट में एक दफ़ा देखें ताकि आपको अच्छे से मज़ीद चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा ये जो सेशन है इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या हमारा प्रोसेस होगा और कैसे हम चीज़ों को लेके चलेंगे सारी। ठीक है, अब आप में से कोई एक स्टूडेंट किसी भी बैच 1 से 2 से या 3 से, इन तीनों बैचेस में से कोई एक स्टूडेंट जिसके रेफरल से सिर्फ दो, हाँ कोई सिर्फ दो जो है ना स्टूडेंट्स मतलब रजिस्टर्ड हुए हों, वो मुझे जो है ना इधर अपना माइक अनम्यूट करें और वो या हैंड रेज करें सिर्फ, ताकि मैं कुछ बोलूं। कोई एक स्टूडेंट। ये आप लोग सुन रहे हैं? अदील मलिक, सही है। अच्छा, तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप बताएं कि सबसे पहले कि आप ने आपके रेफरेंस से या आपके फ्रेंड या फैमिली में से कितने जो है ना स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम बैच 4 में या किसी भी बैच में रजिस्टर्ड हैं? दो या इससे ज़्यादा? नहीं मतलब मैं किसी के रेफरेंस से आया था बैच 2 में हाँ, अरशद वो के। तो ऑलमोस्ट सब हैं। ठीक है, वो तो ऑलमोस्ट सब किसी न किसी के रेफरेंस से हैं। और स्टार्ट वाले जो बैचेस थे उनमें भी, और जो बैच 4 है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं थी की। मैं बोल रहा हूँ कि जिसने खुद किसी, जैसे आप किसी के रेफरेंस से आए हैं, जिसके रेफरेंस से आप आए हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो पता नहीं किधर है। हाँ, फाद फाद साबिर। हाँ जी, आप बताएं आपके अभी तक रेफरेंस से कितने स्टूडेंट्स हैं या आपकी? सर मे बी 3 या 4 थे। ठीक है, तो अभी तक आपको पता होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, आपने जब कोर्स लिया और ठीक है वो आए और आपको फाइनेंशियली उससे जो है ना, मतलब जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो फेसबुक को मिल रही हैं, आपको ऐसा कोई भी फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं हुआ होगा, ऐसे ही है? नहीं सर। यस सर। तो अभी जो है ना हम उस चीज़ को लेके चलेंगे। जैसे आपने पहले 3 से 4 या जो भी जितने भी थे, अब क्या होगा कि अब इसके बाद आप लोग जितने भी ये स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस से या जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे या जितना आप जो है ना लोगों को रजिस्टर करवाएंगे और कंट्रीब्यूटर बनाएंगे, ठीक है, जैसे आप पहले सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते थे और रजिस्टर्ड के साथ अब स्टूडेंट जो है ना वो कंट्रीब्यूटर बन जाएगा जो मज़ीद शेयर करेगा, ठीक है, लोगों के साथ इस चीज़ को। सही है, तो उससे क्या होगा कि आपने जैसे आपने 3 या 4 लोग जैसे आपने बताए, ठीक है, आपके रेफरेंस से थे, और उन 3 या 4 में से जितने जो 4 थे उनका आपको सीधा सीधा इसके बाद से आपको क्या होगा कि जैसे इनवाइटेड मेंबर फर्स्ट में 40% आपको, मतलब वो 5500 पे करते हैं और आपको उसका 40% स्टार्ट में ही उसी दिन में पे कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि पहले नहीं था समझ गया। बिल्कुल भी। आपने सिंपल सबके लिए ये, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपने पहले क्या था कि आपने किया इनवाइट, ठीक है, वो सिंपल चीज़ें थी, आपने बात कर ली और आपके रेफरेंस से लोग आ गए और ठीक है, उसके बाद आपका उनसे कोई वास्ता नहीं रहा और आप उसके बाद ना उनसे, मतलब ऐसे ही है कि सिंपल बातें तो हो गई, लेकिन ये है कि कम्युनिटी जिसे कहते हैं कि आपके काम के लोग आपके साथ मिल के, वो नहीं था बना, और आपको ज़ाहिर है कि आपको उनसे काम नहीं था, तो इस वजह से आपने फिर उनके बाद उस बारे में बात करना भी, ज़ाहिर है कोई बंदा नहीं होता कि जी खैर है, अगर कर रहे तो कर रहे, नहीं तो ना सही। अब क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो स्टूडेंट जो भी कंट्रीब्यूटर होगा वो आगे दूसरे स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड होंगे जो उनके रेफरेंस से, वो क्या होगा कि वो एक तो बात करता रहेगा, मतलब बात कैसे क्यों करेगा, क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर होगा फर्स्ट वाला,
जो अभी तक आप लोग हैं, जो अभी रजिस्टर्ड हैं, आप लोगों ने इनवाइट करना है आपको उसका 40%। और जब आपकी कम्युनिटी के जो आपके इनवाइटेड मेंबर हैं वो अगर उस उन सीट जो जितनी टोटल हमारे पास सीट्स होंगी एक बैच के लिए, उन सीट्स के लिए अगर उन्हीं के रेफरेंस से आते हैं तो क्या होगा कि उनके रेफरेंस से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी आपको 10% दिया जाएगा, जिसमें आप नहीं करेंगे लेकिन आप उनको गाइड करेंगे चीज़ों के बारे में कि कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो अपना मैसेज डिलीवर करेंगे, कैसे वो लोगों के साथ डील करेंगे और मज़ीद जो है ना चीज़ों को शेयर करेंगे। ठीक है, मतलब एक तो ये है कि आपको जैसे मैं गाइड करता हूँ या फिर कोई आप कहीं से सीखते हैं कुछ चीज़, आपने खुद तो सीख ली, अब आप बाकियों को नहीं सिखा रहे होते या बाकी सब जो है ना खुद तक तो रख ली, खुद तक तो हमने चीज़ें कर ली और उसको हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया, लेकिन हम दूसरों को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। जाहिर है कि हम ना हमारे पास टाइम होता है, और दूसरी ये चीज़ होती है कि हम लोग थोड़ा सा लेज़ी भी होते हैं, क्योंकि हमें जब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता या उससे कोई फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं मिल रहा होता तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते। तो वो चीज़ हमने उसका सलूशन निकाला है अभी है कि अब अगले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी गाइड करेंगे। उनको एक तो ये है कि जिस स्टूडेंट्स के भी ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा और मेंबर्स हो जाएंगे जो आप लोगों के इनवाइटेड होंगे, ठीक है, उनके साथ आप अपना ग्रुप भी बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उनकी सारी डिटेल्स भी आपके पास मौजूद होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आप उन सबको व्हाट्सएप जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, आप सबके पास फेसबुक ग्रुप का लिंक होगा हमेशा, ठीक है, उन सबको ज्वाइन करवाना है। और साथ में आपने जो ट्यूशन है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो रजिस्टर्ड होने के बाद जो जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपको पता है कि तब ऐड किया जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आपके 10 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो आप उनको अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अपना पर्सनल, और उसमें लोगों को गाइड करें आप कि कैसे काम किया जाता है। उससे क्या होगा कि जो आप अपना एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसमें आप जो भी बात करेंगे वो लोग आपकी बात सुनेंगे फिर। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गूगल और फेसबुक से काम नहीं लेते। गूगल और फेसबुक के पास भी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो हमें फ्री में देता है कि हम लोग उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, जो अभी तक इससे पहले था। ठीक है, हम लोग अपना टाइम उधर देते हैं और वो हमें वही चीज़ जो है ना उसी टाइम के अंदर अंदर हमें कुछ ऐसी एड्स दिखा के ऐसी चीज़ें हमसे हमें बेच के तो वो उससे पैसे कमा रहे होते हैं। अब वो काम हमारे पाकिस्तान में जो है ना लोग इस आइडिया के ऊपर काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जो कम्युनिटी बना के हमें जितना फ़ायदा हो सकता है वो अकेले रह के कभी नहीं हो सकता। अब आप लोग खुद काम करेंगे, अब जिनके साथ काम करेंगे उनको आप खुद के साथ हमेशा जोड़ के रखेंगे और उनको गाइड करेंगे कि वो आगे लोगों को जो है ना इस तरह से गाइड करें और उनके साथ जोड़ रखें। लेकिन ये होगा क्योंकि लिमिटेड होगी हर चीज़, तो ज़ाहिर है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड होगा। मतलब ये नहीं है कि आप जब भी आएंगे तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन हर बैच में ये चीज़ें होंगी। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छे से काम कर सकें। सही है, तो जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट इनवाइटेड मेंबर के लिए आपको 40% जो कि आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सही है, आपको पे किया जाएगा। उसके बाद आपकी कम्युनिटी जो काम करती है उसका जितनी भी आपकी कम्युनिटी आपके 10 आपके लोग हैं जो आपकी कम्युनिटी में शामिल हो चुके हैं, अब वो आके बेशक जितने को भी करते हैं आपको उन सब का जो है ना आपको 10% हमेशा खुद से मिलता रहेगा बगैर कुछ किए। आपको सिर्फ उनको मोटिवेट रखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, और मोटिवेट रखना इसलिए आपको बोला जा रहा है ताकि आप उनके साथ मुसलसल बात करते रहें। और साथ में सोल्यूशन है कि जो स्ट्रेटजी टीम बनाएगी वो आपको बताएंगे कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोगों को जो आपकी कम्युनिटी है दायरा कि आप लोग बताएंगे मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं या इतने लोग हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, उनके पास ये स्किल मौजूद है। तो आप सबको जिस कम्युनिटी के पास या जिस हमारे क्योंकि पूरी हर बंदे की अपनी कम्युनिटी होगी, जो बताएगी जिसकी बड़ी कम्युनिटी होगी वो बताएगा और उसको जो नए जितने भी सोल्यूशन है के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए हायर किया जाएगा। एक तो ये है कि सोल्यूशन है के अंदर, दूसरे ये होगा कि सोल्यूशन है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जैसे होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के रिलेटेड या ब्रांडिंग के रिलेटेड, मेन जो सबसे हमारा मेन है ब्रांडिंग के रिलेटेड। ठीक है, ब्रांडिंग में अब सारी चीज़ें आती होती हैं,
डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग और मार्केटिंग और सारी चीज़ें। तो उस टीम को फिर हायर किया जाएगा जो सबसे बड़ी होगी और जिसमें सबसे ज़्यादा काम के लोग होंगे, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, इनका मतलब लोगों को डील करने का तरीकाकार जो है ना ज़्यादा अच्छा होगा, जिनको अपना मैसेज डिलीवर करना आता होगा। ठीक है, हम लोगों को स्किल आ जाती हैं लेकिन हम लोग बता नहीं सकते होते कि हमें ये चीज़ आती है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, आपको इस प्रोग्राम में दिया जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि काम कैसे होगा। जैसे आप मतलब कोई एक स्टूडेंट जैसे फाद थे अभी, ठीक है, अब उनके रेफरेंस से पहले 4 तो लोग आ गए, ठीक है, जैसे अभी इसमें हैं। अब उनको सिर्फ हम ज़्यादा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मतलब ये 4 का ही जैसे ग्राफ बना हुआ है तो 4 का ही हम सिर्फ देख लेते हैं। 4 लोग आ गए, ओके है। अब उनकी जो भी उनको थी पेमेंट वो आपको मिल गई, आपकी जो भी इनकम जनरेट हुई वो आपको ये एक्टिव होगी, ठीक है। अब उसके नीचे जितने चाहे वो एक को करते हैं, आपका आगे वाला जो बंदा होगा जो आपका कंट्रीब्यूटर, जिसको आप कंट्रीब्यूटर बनाएंगे, चाहे वो एक है चाहे वो दो है, जो जितनों को भी ऐड करते हैं उन सब का आपको ऑटोमेटिकली और में जो है ना 10% आपको बगैर कोई काम किए वो हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ सेकंड पे, मतलब जैसे आपको इस ट्री में नज़र आ रही हैं चीज़ें कि फर्स्ट मतलब जो मेन कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद सेकंड पे और उसके बाद थर्ड पे। अब जो सेकंड पे जैसे किसी को मतलब हम अभी फात की बात करें तो उसने एक को इनवाइट किया, ठीक है, एक रेफरेंस जो पहले से मौजूद है, अब वो खुद एक कंट्रीब्यूटर बन चुके हुए होंगे, ठीक है। अब वो कंट्रीब्यूटर आगे जितना काम करेंगे वो उन पे डिपेंड है। जो फाद का है वो इनके इन तक होगा कि वो सारी चीज़ें जो है ना मतलब जो फाइनेंशियली जो बेनिफिट्स होंगे वो इन तक ले सकते होंगे, उससे आगे नहीं, ठीक है। सो आपकी इस तरह से जो है ना ये सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे। दूसरा ये होगा कि आप लोग सिर्फ ये नहीं है कि आपने कर लिया और ठीक है, आपको चीज़ों को मैनेज करना भी सीखना है, ठीक है। हम लोग मतलब मैंने जैसे आपको बताया है कि मैनेजमेंट के लिए जो है ना सारे स्टूडेंट्स जो है ना उनको सिर्फ स्टूडेंट ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो हायरिंग सारी होंगी वो सारी सोल्यूशन है के स्टूडेंट से ही होंगी, बाहर से लोगों को नहीं किया जाएगा कभी भी। तो क्या होगा कि आपको मैनेजमेंट स्किल जो है ना उसके लिए उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। वो कैसे आप जैसे आप लोग बाकी को अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, उनका डाटा कैसे कलेक्ट करना है, आपको फॉर्म ज़ाहिर दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल करना है, उसका डाटा आपके पास सेव होना चाहिए। जैसे उनकी जो पेमेंट स्लिप है वो आपके पास होनी चाहिए, उसके फॉर्म की कंप्लीशन जो स्क्रीनशॉट होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि उनकी जो फॉर्म होते हैं हमेशा हर स्टूडेंट के पास जो भी फॉर्म फिल करता है उसको एक मेल जो है ना वो भेज दी जाती है, ठीक है, फॉर्म में ही ऑटोमेटिकली जो भी वो फॉर्म के फिल करता है, तो वो आपके पास वो सारा डाटा मौजूद होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी किसी चीज़ के ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन से उसको देख के और फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, आपने फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और आपको जो है ना उसके बाद बता जैसे अभी मैंने बता दिया कि आपने उनका डाटा और उसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो आपने खुद देखनी है कि किसका कंप्लीट हो चुका है और कितने आपके पास कितनी कम्युनिटी है और वो कैसे काम कर रहे हैं डेली बेस पे, उनका चेक इन बैलेंस। क्योंकि एक अब जब भी आप देखें कि कोई भी कंपनी जब भी बढ़ती है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि हमेशा जैसे सीईओ है वो चेक करता है कि नीचे उसके मैनेजर्स जो है ना कैसा काम कर रहे हैं, मैनेजर्स काम चेक करते हैं, उसके नीचे जो फॉर एग्जांपल एक फिनेंस मैनेजर है वो देखता है कि उसके नीचे जो फाइनेंस के रिलेटेड जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो उसके नीचे जो लोग हैं वो सारे देख रहे होते हैं, जैसे अब एचआर है वो अलहदा एक डिपार्टमेंट होता है, किसी भी कोई स्ट्रेटजी का डिपार्टमेंट है वो अलहदा अपनी चीज़ें देख रहा होता है उसके ऊपर, लेकिन हर एक के ऊपर कोई ना कोई जो है ना उसे देख रहा होता है और वो उन चीज़ों की प्रोग्रेस को चेक करना होता है, क्योंकि क्या ये ठीक काम कर रहे हैं, क्या इनमें कोई गलती है, क्या नई चीज़ें कोई बताने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने देखते रहना है अपनी कम्युनिटी की, अपनी जो कम्युनिटी आप बनाएंगे उसकी सिर्फ। लेकिन जो नई स्ट्रेटजी, जो नए प्लान्स होंगे, जो नई प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, जो डेवलपमेंट्स होंगी नई, वो सारी आप सबको जितने भी कंट्रीब्यूटर होंगे उनकी मीटिंग्स हमेशा जो है ना अरेंज की जाएगी और उनको बताया जाएगा नया जो भी प्रोजेक्ट आएगा
फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हम जो एक कोरियर सर्विस का जो है ना सोच रहे हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी सारी हम लोगों ने अप्लाई करनी है, और फिर लोगों के साथ कैसे डील करना है वो सारे प्रोजेक्ट हम सब मिलके करेंगे। तो उसके लिए उस सारी चीज़ों से पहले हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें समझ आनी चाहिए कि ये पॉसिबल कैसे होगा, हम इन चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। हम एक ही दम से अगर उसमें चले जाएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब बर्डन पड़ जाएगा बजट वाइज। ठीक है, तो इस वजह से पहले आपको ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, तब आप सीख जाएंगे, फिर आपको चीज़ें मैनेज करने में इशू नहीं होगा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, फिर आप कम्युनिटी के साथ मिला के उससे काम करेंगे, वो काम करेंगे जिससे हम सबको और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हम आप सबको पता है कि जितने भी हम सर्विसेज देते हैं, फ्रीलांस सर्विसेज हम जितनी भी देते हैं, वो सारी हम फॉरेन कंट्री, हम लोगों की जो है ना मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम किसी फॉरेनर को दें। क्यों? कि हमें उससे कोई अच्छी इनकम जो है ना मिल जाती होती है। अब आप अगर सोचें तो वो पहले दिन से ही तो नहीं थे कुछ, हम सर्विसेज दे रहे हैं और वो हमारी सर्विसेज से अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा रहे हैं, और हम वही लोग वही सर्विसेज जिन हमारी वो सर्विसेज जिनसे बाकी सब फायदा उठा रहे हैं, हम खुद नहीं उठा पा रहे। अब वो काम हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, हम सीखेंगे कि हम कैसे लोगों को बुलाएंगे, कैसे कम्युनिटी बनाएंगे, और कैसे हम नए बिजनेसेस लॉन्च करेंगे। हर चीज़ में हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और इंशाल्लाह जैसे आपको पता है कि आज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो टॉप पे, और इंडिया पाक शायद दुनिया की 5वें पे है या 4थे नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है शायद, मतलब इंग्लैंड को काट मतलब वो पीछे रह गए हैं। ठीक है, वो क्यों हुआ है कि वो इस चीज़ में पहले से घुसे हुए हैं, और वो मुसलसल इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो मतलब पहले उन्होंने जो उनकी फेज चल रही थी, ठीक है, वो क्या था कि वो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे थे और छोटे छोटे स्टार्टअप बनाना स्टार्ट किए। अब क्या है कि वो एक पूरा जो है ना उनमें पूरे इंडिया में वो एक ऐसे जैसे कोई तहरीक चल चुकी है कि जी बिजनेस स्टार्ट करो, कोई नया स्टार्टअप, कोई इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिंपल। आजकल तो वो एक कुछ MBA चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ हुआ। ठीक है, तो क्या है, काम सिर्फ वही है, लेकिन उसका मार्केटिंग का जो तरीका कार है, अगर आपने उसकी 2-4 कुछ वीडियोस देखी हो, तो वो मार्केटिंग का तरीका कार इंटरनेट से था। ठीक है, तो फिर वो चल गया। हमारे लोग भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझ नहीं है। तो उस चीज़ को हम इंशाल्लाह आप लेके चलेंगे कि वो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है, जो आप लोग हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, आप लोग नेक्स्ट बैच की जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट होगी, और 29 आज है, ठीक है, 30 से स्टार्ट होगी, कल 9 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन, और टोटल 100 सीट्स होंगी हमारे पास। ठीक है, इस बैच में हम ये लिमिटेड सीट्स रखेंगे, नेक्स्ट बैच में हम बढ़ाएंगे, लेकिन इस बैच में क्योंकि अभी हायरिंग हो रही है, ठीक है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए ज़रूरत है कि सारे लोग पहले मौजूद हों। तो नेक्स्ट बैच में ज़्यादा हमारे पास सीट्स भी होंगी, और हमारे पास चूँकि वो जो लोग हैं जो पहले से काम कर रहे होंगे, आप में से ही वो लोग, जैसे भी आप लोग काम करें तो आप लोग एप्लीकेशंस देंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में वो मैनेजमेंट में होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो भी साथ मेरे बोल रहे होंगे, लेकिन तब तक उन्हें बोलना सीखना पड़ेगा, मतलब आपको बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बैच में 100 सीट्स होंगी, कल से रजिस्ट्रेशन ओपन होगी 30 से, और वो 10 तक चलेगी। ठीक है, 10 अक्टूबर तक। और उससे पहले पहले मतलब ये है कि सीट्स बेशक 2 दिन में फिल हो जाती हैं, तो ये नहीं है कि फ़ौरन से वो रजिस्ट्रेशन, ज़ाहिर है फिर 10 दिन कंप्लीट होंगे, और उसके बाद से फिर वो सारी शेड्यूल क्लासेस का नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें चलेंगी। तो वो आप लोगों ने अब देखना है, और सारी डिटेल्स आप सबके पास मौजूद होनी चाहिए। कल से रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, जितने भी स्कॉलरशिप्स भी होंगी इस बैच के लिए? क्या चीज़? स्कॉलरशिप्स भी होंगी इस बैच के लिए? स्कॉलरशिप के लिए हमने वो जो है ना रखा है, लेकिन स्कॉलरशिप पे आपको उसके लिए जो है ना मतलब जैसे इस कंट्रीब्यूटर प्लान में नहीं ऐड किया जाएगा फिर, तो इसलिए अच्छा ये, क्योंकि जिसको भी आप ऐड करेंगे, जो स्टूडेंट आएगा, उसके लिए अच्छी चीज़ ये होगी कि वो खुद आगे बन सके, वो खुद भी अगर चाहे तो वो आगे अर्न कर सके। अगर वो खुद पहले देखेगा, अगर उसके पास जो है ना वो
मतलब हम क्या करते होते हैं, हम लोग रिस्क ले जाते हैं कि हम पहले कर नहीं सकते कुछ। तो जो इधर आएगा इंशाल्लाह उसको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और वो खुद काम करेगा, तो फिर जाहिर है कि वो खुद कहीं ज़्यादा शायद वो जितना पे करेगा उससे कहीं ज़्यादा वो अर्न कर जाए उससे। लेकिन डिपेंड करता है कौन कितनी मेहनत करता है। तो स्कॉलरशिप के लिए यही है कि होंगी ज़रूर, तो वो अलहदा से सीट्स होंगी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन कंट्रीब्यूटर प्लान नहीं होगा। कंट्रीब्यूटर प्लान टोटल के लिए होगा ताकि उससे वो मैक्सिमम, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर होता भी है तो उसके लिए कोई ख़ास जो है ना इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा फाइनेंशियल बहुत, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल वो लिमिटेड सी वो थोड़ी सी वो आपकी होती है फ़ी। तो वो मैनेजमेंट में फिर वो आपकी रह जाएगी वो चीज़ें सारी। सो इसलिए उसको इग्नोर किया गया। हाँ जी, अगर आप लोग बता सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके जो हों वो आप पूछें, और साथ में मतलब जो भी चीज़ें आपको अगर सर में समझ आई हैं या समझ नहीं आई, आप बाद में भी ज़रा पूछ सकते होते हैं, लेकिन अभी भी आप पूछ सकते हैं, और ताकि आप सबको मज़ीद समझ आ जाए। सिंपल सा अभी वे है, इस बैच में चीज़ें थोड़ी कम रखी जाएंगी। नेक्स्ट बैच में जब हायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप में से जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो मैनेजमेंट में आ चुके होंगे, तो फिर जो है ना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी सबके लिए, और ज़्यादा सीट्स रखी जाएंगी क्योंकि मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये भी नहीं हो, हाँ जो कोर्स कर रहे हैं जो भी स्पेशली बैच 3 और 4, फिर ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने डेली बेस पे आपका चेक एंड बैलेंस मतलब अभी नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट में थोड़ा सा जो है ना स्लो हुआ हुआ है सारा सिस्टम, लेकिन जब सारे लोग आ जाएंगे तो फिर जो नए भी होंगे उनका भी डेली बेस पे चेक एंड बैलेंस होगा। हमारे जो लोग सिलेक्ट होंगे जो इंटर्निस्ट, ठीक है, उनका यही काम होगा कि वो सारी उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ होंगी, वो एक एक के काम को देखेंगे। पहले आप लोग जो मैनेजमेंट पे थे वो भी इतना मतलब इफ़ेक्टिव नहीं था हो पा रहा हमारा, क्योंकि उस तब मैं इतना आप पे मतलब वो जोर नहीं दे रहा था, क्योंकि तब आपको पे नहीं था किया जा रहा इसके लिए। तो जब पे किया जाएगा ज़ाहिर है फिर हम लोग मज़ीद फोकस के साथ काम करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी भी उसमें डेडिकेशन बढ़ जाएगी, आप भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करेंगे और ज़्यादा चीज़ें फिर सीखेंगे, और फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेस्ट होंगी और आप सीखेंगे भी बेस्ट। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, उरूज फातिमा, आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर बैच 5 के लिए टोटल फीस कितनी होगी? सेम है, मतलब 5500 होगी जो हर बैच में होती है। सही। अच्छा, और उसके लिए जो आपको प्लान बताया गया वो सारी चीज़ें आपके सामने ही है फिर। तो हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर हमें फॉर्म दिया जाएगा जो हम आगे शेयर करेंगे? हाँ जी, आपको फॉर्म दिया जाएगा, और फॉर्म मतलब ये है कि सर है कि आपके पास मौजूद होगा, लेकिन उसका जो कंप्लीशन का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपके पास फिर होना चाहिए, और जो पेमेंट स्लिप होगी आपके आगे कंट्रीब्यूटर की वो भी आपके पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए। वो डाटा आपने सेव रखना है अपने पास भी। तो वो आपको शेयर करना है? हाँ, वो आपने पास रखना है, जब मैं आपको बोलूँगा तो वो आपने फिर उसके बाद शेयर करना है। ओके सर। सही ऑफर बैच 1 2 के लिए या बैच 1 2 3 4 सब के लिए है? ये बैच 1 2 3 4 और जो 5 वाले आएंगे उनके लिए भी होगा, लेकिन उनको आप बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक इसलिए मैंने यू। आपको बोला ना कि अभी लिमिटेड सीट्स हैं, 40 सॉरी 100 सीट्स हैं टोटल इस बैच में, कम है। लेकिन ये है कि जब मैनेजमेंट वो सारी जो हायरिंग हो जाएगी उसके बाद फिर सीट्स भी वो जो है ना उनमें जो है ना ऐड किया जाएगा, ताकि ज़्यादा जो है ना वो बड़े पैमाना पे काम किया जा सके। सर हाँ जी, इंस्टॉलमेंट वाला सीन तो नहीं है कि मतलब हाफ अभी कर दो हाफ बाद में, कुछ ऐसा? नहीं इसमें इंस्टॉलमेंट वाला सीन नहीं होगा आपको, इसमें जो है ना ये स्टार्ट में ही होगा, क्योंकि इसमें हम लोग का जो फॉर एग्जांपल आपका बैच 5 का कोई स्टूडेंट आता है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे आता है खुद, तो फिर वो कंट्रीब्यूटर प्लान में शामिल नहीं हो सकेगा।
ठीक है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई आना चाह रहा है तो फिर उसको आपने बता देना है कि वो कंट्रीब्यूटर प्लान में नहीं होगा, लेकिन वैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। स्कॉलरशिप पे भी मैंने आपको बताया ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन वो कंट्रीब्यूटर प्लान में नहीं होगा। तो फिर ये चीज़ें आपने आगे लोगों के साथ शेयर कर देनी है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ होगी या 2 मंथ? नहीं, अभी 2 मंथ्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी दिसंबर तक 2 मंथ्स है, और जनवरी से लेके ऑनवर्ड हमेशा वो 6 मंथ्स होंगे। उसमें 3 फेज होंगी, बेसिक से लेके एंड आपके जो ऑर्डर कंप्लीट करने तक की सारी फेजेस। जो हमारा मैं जैसे जनवरी का बता रहा हूँ कि हमारा जो कोर्स की ड्यूरेशन में ऐड किया जाएगा वो 6 मंथ्स का होगा, और उसमें हर 2 मंथ्स की एक फेज होगी। और उस फेज में ऐसे समझ लें कि पूरा मतलब एक सेमेस्टर सिस्टम होगा, लेकिन 2 मंथ्स का हमारा सेमेस्टर होगा। और उसमें हम जो है ना डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, और सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं होगा, डिफरेंट चीज़ों पे काम होगा। मतलब ये है कि आपके ट्रेनर्स भी डिफरेंट होंगे, और जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा वो आपको वो चीज़ सिखाएगा। और आपका एंड पे आपके फर्स्ट ऑर्डर, आपका बिजनेस, आपका पूरा स्टार्टअप कंप्लीट होने से आपका पूरा एक सिस्टम जनरेट करने तक का होगा, ना कि ये कि आपको आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ख़त्म। 0 से लेके मैंने आपको जैसे बोला है कि 100 तक, उसका मतलब यही है कि आप जब प्रॉपर काम पे स्टार्ट हो जाएंगे, आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, तब तक का वो सारा होगा। जब तक आपका काम करना स्टार्ट आप नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना मतलब आपका कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा, और आपके 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही आप उस चीज़ के ऊपर लग चुके होंगे कि मज़ीद आपको किसी चीज़ की फिर टेंशन नहीं रहेगी। सर 6 मंथ में आप कह रहे हैं 3 फेजेस होंगे, वो 3 फेजेस कौन से हैं? 3 फेजेस जैसे अभी आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना, हमारा जो कोर्स गोल्स होती हैं, कोर्स गोल्स में क्या होता है कि आप डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, जैसे बिजनेस कार्ड, मेल, ब्रोशर, और सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, ठीक है। और जो सेकंड इसमें वो उसमें भी ये पहले 2 मंथ चाहिए होंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी सेकंड फेज होगी उसमें हम लोग किसी एक ऐसे हम अपना मेजर कोई एक चूज करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। और फिर थर्ड फेज में हमारा क्या होगा कि हम कैसे उसको लेके हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, और अपनी मतलब चाहे वो हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करें, बिजनेस डील्स करें, चाहे वो हम किसी के साथ इंटर्नशिप करें किसी बिजनेस के साथ, मतलब वो हमारी वो सारी डीलिंग होगी, या फ्रीलांस मार्केट किसी प्लेस के ऊपर जाके हम लोग काम करें। मतलब ये है कि आपका ऑर्डर्स कंप्लीट होने से ले तक होगा, और आपकी जब प्रॉपर आपका अर्निंग का सोर्स या आप एक प्रॉपर इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे तब तक का वो होगा इंशाल्लाह। वो सारे लोग आपको डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया वही लोग आपको बताएंगे। जो फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट है वो बताएगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप का है वो आपको बताएगा। तो फिर आपकी जो है ना सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी, और इंशाल्लाह फिर आप मज़ीद किसी और चीज़ की किसी और कोर्स की टेंशन नहीं रहेगी। सर हम डायरेक्ट फेज 2 से भी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या चीज़? डायरेक्ट फेज 2 से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फेज हाँ, 1 से करना जो है? जो अभी कर रहे हैं ना वो फेज 2 से ही करेंगे। ओके। हाँ जी, मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा से फिर से वो पहले शेप्स बनवाई जाएंगी, और वो सारी जो नए आएंगे वो ज़ाहिर है फेज़ 1 में होंगे, लेकिन जो जन दिसंबर तक जो पहले कंप्लीट करेंगे वो फेज़ 2 में होंगे, और फिर उनको आगे लेके चला जाएगा सारी चीज़ें। हाँ, तब तक एक हो सकता है जैसे मैं आप जब भी हमारा ये बैच या हमारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, हमारी क्लास में हर क्लास में भी तकरीबन मैं ये चीज़ जो है ना बोलता होता हूँ, स्पेशली जिनका कंप्लीट हो गया उन्हें आइडिया होगा कि जब आप काम करना स्टार्ट करें तो ये नहीं है कि सबको लेके सारी स्किल जितनी चीज़ें हमने सीखी वो सारी को लेके चलें, आप किसी एक पे फोकस करें। शायद तब तक आप किसी एक ट्रेनर बन जाए, मतलब आपका पोर्टफोलियो जा रहा है चेक किया जाएगा। मुझे मतलब इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप जो है ना मुझे पहले 5 साल 3 साल 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं चाहे वो आप भी
जितनी भी, मुझे कोई एज से फ़र्क नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जिसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, कंट्रीब्यूटर प्लान है जिसमें, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल इसमें बेहतर होगी जब आप लोगों के साथ डील करेंगे, अपनी कम्युनिटी बनाएंगे। दूसरा स्किल आप सीखेंगे जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, और इसमें आप जैसे आपको गाइड किया जाता है उसमें से किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करें जो आपको आसान लगे, उसके ऊपर बेस्ट हो जाए, तो आपको इंशाल्लाह तब तक शायद ट्रेनर में भी एज अ ट्रेनर आपको हेल्प कर लिया जाए। सो तब तक आप लोगों पे डिपेंड है, जो बेस्ट काम करेंगे वो आ सकते होंगे ट्रेनर्स में भी। हाँ जी, अदील मलिक या अरूज फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है या फिर पहले वाला ही आपका हैंड रेज हुआ हुआ है? सर पहले वाला है। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलें ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? एक्सक्यूज मी सर, वो जो अभी आप फॉर्म का बता रहे थे कि फॉर्म आप सेंड करेंगे और दूसरा वो सिलेक्ट हुआ, अभी आप स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं सर? क्या चीज़ समझ नहीं आई मुझे। सर वो आप कह रहे थे कि एक फॉर्म शेयर करेंगे आप ग्रुप में और कुछ सिलेक्ट वगैरह हाँ जी, उसके, तो अभी स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं या? फॉर्म शेयर कर सकता हूँ वो जी सर। फॉर्म, जैसे आप लोगों ने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको याद होगा सब अच्छा, इधर। गूगल फॉर्म। हाँ, गूगल फॉर्म, और कुछ नहीं, या गूगल फॉर्म पे होगा या वेबसाइट के ऊपर होगा। तो उसका लिंक देंगे? हाँ जी, आपको वो लिंक लिंक दिया देंगे जाएगा। आप? बिल्कुल, आपको लिंक दिया जाएगा ठीक है सर, और तो फिर उसके वो थ्रू जब सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन जब वो लोग उसको फिल करेंगे तो वो सारा डेटा आपके पास पहुंच जाएगा? हाँ, डाटा मतलब इधर रजिस्ट्रेशन पहुंचेगा। बिल्कुल, डाटा इधर पहुंचेगा और डाटा आपके पास भी जाएगा, क्योंकि जो भी ज्वाइन करेगा वो क्या करेगा, उसके पास मेल जाएगी, आप उससे डाटा मतलब किसी भी टाइम ले सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने जो उसकी पेमेंट स्लिप होगी, और दूसरी ये चीज़ कि उसके फॉर्म की जो कंप्लीशन जो स्क्रीनशॉट होता है, जैसे आप लोगों को पता ही है, आप सब एक्सपीरियंस है इस चीज़ से, तो वो दोनों चीज़ें आपके पास सेव होनी चाहिए, ठीक है। और जब ठीक आपके, मैंने आपको बोला है कि आपके 10 के राउंड अबाउट आपके हो जाए, तो आप लोग अपना ग्रुप क्रिएट कर लें और साथ में लोगों को फिर वहाँ पे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं, फेज़ 2 में आपको प्रोसेस अभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि फेज़ 2 का जो प्रोसेस है वो तभी होगा, वो जनवरी के बाद होगी सारी चीज़ें। तो फेज़ 2 में जब चीज़ें आएंगी तब इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, अभी उसका नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए फेज़ 2 होगी, जो नए आएंगे वो फेज़ 2 में नहीं होंगे। तो वो टेंशन ना लें, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जब स्टार्ट होगा। तो आपको फेज़ 1 जैसे आपकी चल रही है, ये चीज़ आपको दोबारा इसमें स्टक नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, हम कैसे अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं कि मतलब इस तरह हम कोई पोस्ट वगैरह अच्छी सी बना के वो स्टेटस हाँ, लगाएं, मतलब मतलब आप तमाम सोशल मीडिया? जैसे मैं आपको बताता होता हूँ स्टार्ट में ही, कि आपने अपनी कम्युनिटी बिल्ड, पता नहीं अब आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया या नहीं किया, ठीक है। वो और आपके स्टेटसेस, आप अपने डिज़ाइन लोगों के साथ शेयर करते होते हो, सिंपल जैसे बाकी सब कर रहे हैं। कोई आपने जो है ना, एक ये है, आप लोगों का फ़ायदा करेंगे इस चीज़ से, ना कि आप लोगों को एक इनकम का सोर्स देंगे कि वो इसमें आके खुद के लिए कुछ काम कर सके और नई चीज़ें और नए आने वाले जो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर काम कर सकेंगे। तो आपने जो है ना उनको इस तरीके से बताना है कि उन्हें पता चले, मतलब ये चीज़ें आपको ज़्यादा जो आपको मैंने बताया, जैसे कि आपको ये चीज़ें समझने से और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने से, लोगों के साथ बात करने से ये फिर समझ आएगा कि ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, कैसे लोगों को अपनी जो है ना बात समझाई जाती है। तो जैसे
इधर ही हमारा पोस्टर होता है, ठीक है, सोल्यूशन है कि सिंपल, आप वो अपने पोस्ट पे शेयर करते हैं और अपने जैसे आप काम करते होते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अपने जो भी डिज़ाइन बनाया करें वो अपने स्टेटस पे मस्त शेयर किया करें, ताकि बहुत सारे ऐसी लोग होते हैं जो आपके कांटेक्ट में होते हैं और आपके वो काम आ सकते होते हैं, उनसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते होते हैं, लेकिन ये है कि आप उनको पता ही नहीं होता कि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर आप किसी स्किल के मास्टर हैं। तो अब वो चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाएंगी, मतलब अब आप खुद करेंगे क्योंकि आपके लिए इसमें अर्निंग का एक सोर्स डाल दिया गया। पहले जो लोग लेजी होने की वजह से नहीं करते होते थे, अब वो करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उससे फ़ायदा होगा। मतलब ये उसलिए भी है क्योंकि पहले मैं फोर्स नहीं कर पा रहा था आप लोगों को कि आप लोग मत शेयर करें, मैं बोलता हर दफ़ा था जब भी हमारी पोर्टफोलियो की क्लास होती थी, लेकिन फिर भी लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो शेयर नहीं करते थे। जब आप शेयर करते हैं तो फिर लोग इंस्पायर होते हैं कि आप बेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना बाकी भी करें। हाँ जी बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करेगा उसके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका नाम, वही आपका रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है। तो आपने उनको वो देना है और उनको फॉर्म में मतलब वो ऐड करेंगे, फिर आपने वो भी चेक कर लेना उसमें, ठीक है। और आपने फिर उसके चीज़ को मेरे साथ शेयर करते रहना है जो भी डाटा आपको रिसीव होगा। मतलब जब आपको फॉर्म मैं दे दूंगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप खुद भी फॉर्म ओपन करके चेक कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें, आप सबका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका रेफरेंस नंबर है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम, ये दोनों। जिस स्टूडेंट को जो भी आपका रेफरड होगा उसका उसका आपने उसके उसे बोलना है कि अपनी ईमेल के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको शेयर कर दे, ताकि आप उसको फॉर्म को भी अच्छे तरीके से चेक कर सकें क्या उसने अच्छे से फॉर्म फिल किया है या नहीं किया। कोई चीज़ अगर गलती की हो तो फिर आप वो मुझे बताएं कि उसने गलती कर दी है, फिर हम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। चले जी, हमारा लास्ट मिनट है इस मीटिंग का, तो उम्मीद है कुछ आपको समझ आ गई होंगी, कुछ जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ समझ आ भी जाएगी। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से काम करें और अपनी स्किल के ऊपर भी फोकस करें और साथ में कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी फोकस करें, ठीक है। और अपनी कम्युनिटी बनाएं, क्योंकि अकेले रहने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला कभी भी इस फील्ड में, ठीक है। जिसके पास लोग हैं उसी की सब चीज़ें हैं, ठीक है। जिसके पास जितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है वो बंदा उतना ज़्यादा जो है ना अपनी चीज़ों को, अपने काम को जो है ना लोगों को बता सकता है और उनसे फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो कम्युनिटी बनाएं, लोगों को अपने साथ जोड़ें ताकि आपको भी फ़ायदा और उनको भी फ़ायदा हो, और इंशाल्लाह हम सब मिल के ही ऐसे ही पूरे पाकिस्तान को एक कम्युनिटी में कन्वर्ट करके पाकिस्तान को इंशाल्लाह आईटी में टॉप पे ले जाएंगे। और इससे